नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपनी यूनिवर्सिटी के अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, मतलब हमारे YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि आपको पता है, सुर्खियों में आज क्या है, बस केवल लैब असिस्टेंट। कब वैकेंसी आ रही है, क्या आ रहा है, बस आप दिन भर यही सर्च करते रहते हो। अक्सर सभी के घर वाले एक बात बोलते होंगे, छोटी मोटी सरकारी नौकरी लग जा, फिर बड़ी नौकरी की तैयारी कर लेना। ठीक है, तो उनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब यही है कि लैब असिस्टेंट की तैयारी कर ले और नौकरी लग जा। तो जिन विद्यार्थियों की 11th-12th के अंदर अगर पीसीएम है, साइंस है, भूगोल है, गृह विज्ञान है या एग्रीकल्चर है, तो उन विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरी वैकेंसी जिसकी चर्चा अभी आप लोग देख रहे हैं चल रही है। तो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी की चर्चा चल रही है, विज्ञप्ति आने वाली है और जल्द आने वाली है, क्योंकि जो आरएसएसबी बोर्ड है उसके अध्यक्ष ने एक ट्वीट करके बोला था। ठीक है, ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी थी, ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी थी कि वैकेंसी जल्दी आने वाली है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम आपको गाइड करते जा रहे हैं। तो आज अपन बात करेंगे कि सटीक रणनीति क्या होती है और बेस्ट बुक क्या होती है, बेस्ट बुक्स क्या है या बुक लिस्ट क्या है, जिनके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। की तैयारी कर रहे हैं तो कहाँ होगी। मैं आपको बता दूं, ये वीडियो केवल डेडिकेटेड साइंस विद्यार्थियों के लिए होने वाला है। भूगोल के लिए हमारा ही अपनी यूनिवर्सिटी का ही एक दूसरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी बाय सूरज सर, वहां पर आप जाइए, वहां पर भूगोल की रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी मिलेगी और जीके का जो फर्स्ट पेपर है उसकी रिगार्डिंग जानकारी सुनील सर आपको देंगे इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो आज अपन केवल साइंस के ऊपर बात करने वाले हैं, तो अगर आपके साइंस है तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, जहां पर मैं आपको सटीक रणनीति भी बताऊंगा। देखो, रणनीति, सटीक रणनीति कुछ होती नहीं है, बस एक दिमाग में थोड़ी सी एक कॉन्फिडेंट भर देती है या एक ऊर्जा दे देती है कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो जिन विद्यार्थी, ये रणनीति केवल उन्हीं लोगों के लिए कारगर होगी जो किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो केवल डेडिकेटेड, केवल अगर लैब असिस्टेंट के पीछे लगे हुए हैं और एक ही वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई रणनीति नहीं होती है। किताब पढ़ो, सिलेबस पढ़ो, क्वेश्चंस करो, बस, उनके लिए कोई रणनीति नहीं होती। जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, रणनीति केवल उन्हीं के लिए काम आएगी, क्योंकि उनको सब चीजों को मैनेज करते हुए चलना होता है। ठीक है, तो रणनीति केवल उन्हीं लोगों के लिए होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बुक की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी बुक आपके यहाँ पर आएगी, क्या काम आएगी, कौन से पढ़ना है, कंटेंट, सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं, है ना। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखें जो सब्जेक्टिव आपके पेपर होते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर के अंदर जो पेपर सेकंड है आपका साइंस, उसके अंदर ये 4 पार्ट आपको दिए गए हैं। टोटल मिला के कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, इस 100 क्वेश्चन के अंदर से जो 4 पार्ट में दिए हुए विज्ञान, मतलब आपकी 10th क्लास का जो भी साइंस है, कौन सी क्लास का? 10th क्लास की जो साइंस है, वो सारा का सारा यहाँ से पूछा जाता है। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं। ओनली 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जो भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इससे 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 100 क्वेश्चन आपको हो गए। ठीक है, तो इक्वल पार्ट इंपॉर्टेंट है सारा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब जो बायो के विद्यार्थी है उन्होंने तीनों पढ़ा है, मैथ के जो विद्यार्थी है उन्होंने केवल केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ी है। ठीक है, और 10वीं क्लास की साइंस तो सभी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है। तो सबसे पहले अपन देखो, पहला है तो 10 क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस आती है, 10वीं क्लास तक की साइंस आती है, जो आसानी से कोई भी पढ़ सकता है। 10वीं क्लास की एनसीईआरटी, आरबीएससी की किताब से वहां पर पढ़ा जा सकता है। अपन मेजरली बात करेंगे इन तीनों के ऊपर। ठीक है, कि तीनों में से फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की तैयारी कहां कहां से, किस किस तरीके से की जा सकती है, आइए बात करते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज ध्यान रखना, यहां पर लिख रखा है सीनियर सेकेंडरी स्तर, केवल 12वीं तक की ही यहां पर नॉलेज आपके काम में आएगी, इससे आगे की नॉलेज काम में नहीं आएगी। तो क्या ये एग्जाम इतना आसान है कि 12वीं तक का ही पढ़ के हम तैयारी करके ही हम सिलेक्शन निकाल सकते हैं? बिल्कुल, 12वीं तक का ही पढ़ के आप सिलेक्शन निकाल सकते हैं। एग्जाम बहुत आसान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए यहां पर थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा काम आएगी आपकी क्वेश्चंस की, है ना। तो क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट तो देखो सबको पता है, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड की कर रहा है, लैब असिस्टेंट भी कर रहा है, थ्योरी तो सबने पढ़ी हुई है, लेकिन जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। तीनों सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है। ठीक है, तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ज्यादा आता है, 12वीं से लेवल थोड़ा ज्यादा आता है, सिलेबस 12वीं तक का आता है बस। तो यही सबसे बड़ी भ्रांति पैदा करती है यहाँ पर, सीनियर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान हाँ बिल्कुल है, लेकिन लेवल थोड़ा सा ज्यादा आता है। चलिए उसकी बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अपन भौतिक विज्ञान की बात करते हैं। ठीक है, कि भौतिक विज्ञान के अंदर हम सिलेबस कहां से कवर करें।
ठीक है, सिलेबस तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, तो सिलेबस कवर करने के लिए सबसे बेस्ट बुक जो मुझे लगती है, राजस्थान बोर्ड की जो बुकें चलती थी पहले, आजकल तो एनसीईआरटी चलती है, पहले आरबीएससी चलती थी। तो आरबीएससी की जो बुक्स हुआ करती थी, वो सबसे बेस्ट बुक है। उसमें कंटेंट बहुत डिटेल में दिया गया है। ठीक है, तो आप मार्केट में मिल जाती है, आराम से गूगल पे पीडीएफ मिल जाती है। बहुत सारी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशंस भी है जो ओल्ड आरबीएससी बुक्स की पीडीएफ आपको वहां पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रखा होगा, ठीक है, और लास्ट में भी मैं आपको शो कर दूंगा, वहां पर मैं आपको इनकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको आरबीसी की पीडीएफ मिल जाएगी। आप गूगल भी कर सकते हैं, नॉर्मली मार्केट में भी आरबीसी की ओल्ड बुक्स आपको मिल जाएगी। तो आपको लैब असिस्टेंट का जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस के जो जो पॉइंट वहां पे दिए गए हैं, केवल उन पॉइंट को आरबीएससी की बुक से पढ़ना है। ठीक है, और कंटेंट कहीं से नहीं फॉलो करना। सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हो, आप मार्केट में जाते हो, किसी भी फलाना ढिमकाना की किसी की भी गाइड लेके आ जाते हो और उसको पढ़ लेते हो और सोचते हो इस भरोसे में पास हो जाऊंगा, उसमें जो क्वेश्चन दिए मैं पास हो जाऊंगा। सबसे रद्दी मटेरियल है वो पढ़ने के लिए, क्योंकि वो कितने सालों से सेम चीज चली आ रही है, बहुत सारी चीज उसमें दी नहीं जाती है। ठीक है, तो उसको नहीं पढ़ना, ना कॉन्सेप्ट वहां पे दिए जाते हैं। आपको क्या फॉलो करनी है, ओनली आरबीएससी आपको फॉलो करनी है, और कुछ आपको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, ये तो हो गई थ्योरी के लिए। अब बात करें प्रैक्टिसेस कहां से की जाए, जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि लेवल थोड़ा सा ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये एक फिंगर टिप्स जो एनसीईआरटी, देखो पहले आरबीसी चलती थी, आजकल चलती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक्स भी अच्छी है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी भी ओल्ड बुक्स अच्छी है। जो कोविड के बाद की जो बुक्स आई, उसमें बहुत सारा सिलेबस कट कर दिया गया है। ठीक है, बहुत सारी चीजें कट कर दी गई है, शॉर्ट में कर दी गई है, चीजें डिटेल में नहीं है। डिटेल कहां मिलेगी, आरबीएससी में मिलेगी आपको। ठीक है, तो अगर एनसीईआरटी की ओल्ड बुक्स है, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो एनसीईआरटी आरबीएससी के बेसिस पे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिंगर टिप्स नाम से बुक आती है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आप जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लीजिएगा लैब असिस्टेंट के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये फिंगर टिप्स आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सभी की आती है। ये नीट के विद्यार्थी फॉलो करते हैं इसको। ठीक है, वहां पर उनको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आप भी फिंगर टिप्स बुक से अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं थ्योरी पढ़ने के बाद। थ्योरी कहां से पढ़नी है, आरबीएससी की ओल्ड बुक से आपको थ्योरी पढ़नी है। तो यहां से आप कर लोगे, इसके अलावा फिजिक्स में और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। बस इतना सही है, ज्यादा कुछ आपको इसमें करने की नीड नहीं है। इतना कर लोगे, फिजिक्स आपकी बिल्कुल रबड़ की जैसे हो जाएगी, है ना, बिल्कुल रबड़ हो जाएगी। किधर ही खींच लो उसको, टूटेगी नहीं, किधर ही खींच लो टूटेगी नहीं वो। तो यहां से आपको न्यूमेरिकल एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, मार्केट में ऑनलाइन कहीं भी मिल जाती है आपको, और बाकी थ्योरी पढ़ने के लिए आप यहां से फॉलो कर सकते हैं। हम तो पढ़ा ही रहे हैं यूट्यूब पे आप लोगों को, कंटेंट हम तो प्रोवाइड करा ही रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए देखो एमसीक्यूज के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए तो फिंगर टिप्स तो है ही। ठीक है, साथ में आप वही आरबीएससी फॉलो कर सकते हो, आरबीएससी फॉलो कर सकते हो, साथ में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हो, आरबीएससी फॉलो कर सकते हो, और फिंगर टिप्स एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं बायोलॉजी की। तो एमसीक्यूज के लिए तो वही है, सबसे बेस्ट है। उसके साथ में यहां पर आप एनसीईआरटी फॉलो करेंगे बायोलॉजी के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में बायो बहुत अच्छी तरीके से समझा रखी है, विथ प्रॉपर डायग्राम, क्लियरिफाई करके समझा रखी चीजें। तो बायो पढ़ने के लिए एनसीईआरटी फॉलो करनी है, और साथ में आपको फिंगर टिप्स से यहाँ पर एमसीक्यूज करने हैं। इसी के साथ में मैं आपको बताऊं, जो विद्यार्थी नीट की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उनसे आप मॉड्यूल्स भी ले सकते हैं। मॉड्यूल्स मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिसेस के जो सेट है वो आप ले सकते हैं। मार्केट में भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ऑनलाइन भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप जो बच्चे पीएमटी या अपन आजकल बोलते हैं नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके मॉड्यूल्स आप सोल्व कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग से आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं है, पर्टिकुलर कोचिंग का नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, पर आप किसी कोचिंग के में नहीं जाके कहीं भी मार्केट में आपको मॉड्यूल्स बहुत इजी रेट में मिल जाते हैं। तो उन मॉड्यूल से आप जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, खासकर बायोलॉजी की तो आपको करनी है। बायो और केमिस्ट्री की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप रबड़ हो जाओगे चीजों में। ठीक है, खुद को रबड़ बना लेना, क्वेश्चन कैसा भी घूम जाए खुद नहीं टूटेंगे, क्वेश्चन को तोड़ देंगे, खुद नहीं टूटेंगे। ठीक है, तो ये केवल इतना सा सफिशिएंट कंटेंट है और कुछ नहीं है। फलाना गाइड, बहुत सारी गाइड्स आती है, मैं बहुत सारी गाइड्स के नाम ले सकता हूं, लेकिन कोई मतलब नहीं है भाई। सब्जेक्ट सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा सिलेबस है, 30 क्वेश्चन ही आते हैं, आराम से किए जा सकते हैं, ज्यादा बड़ा सिलेबस है ही नहीं। और एक चीज और मैं मान के चलो, कुछ विद्यार्थी
चलो अभी रणनीति पे बात करेंगे उसकी, ठीक है। तो ये सारा हो गया, ठीक है। अब रणनीति के ऊपर बात कर लेते हैं। तो रणनीति देखो अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग होती है। जो विद्यार्थी ने कभी भी इससे पहले तैयारी नहीं की, उनको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस। जो जिनको खुद से पढ़ने की आदत नहीं होती है, जो किसी कोचिंग में जाके पढ़ना चाहते हैं या किसी टीचर के अंडर पढ़ना चाहते हैं, या थोड़ा बहुत उनको पता नहीं है, कंटेंट नहीं है, समझ नहीं है, बोले सर हम कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अपनी यूनिवर्सिटी ने लैब असिस्टेंट परीक्षा के लिए विज्ञान विषय से बैच चालू कर दिए। 15 तारीख से चालू है। आपको पता 15 तारीख को अपना सेमिनार था यहाँ पर, तब से अपने बैच चालू है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, एनसीईआरटी पर आधारित होने वाला है, आरबीएससी और एनसीईआरटी पर आधारित होने वाला है पूरा का पूरा सिलेबस अपना। जीरो से शुरू करेंगे, ये नहीं बीच में से कहीं भी, जीरो से शुरू करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, क्योंकि हमें पता है कि आप कहाँ कहाँ से आते हैं। छोटे से गांव से आते हैं, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, ऐसे स्कूल से आते हैं जहाँ टीचर नहीं होते, तो आप लोगों का बेसिक्स बहुत डाउन है, ठीक है। जीरो से तैयारी करवाएंगे हम आपकी। टेस्ट सीरीज आपको करवाई जाएगी, पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे, वीकली क्लास टेस्ट होगा, डाउट सेशन होंगे, लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी होगा, मतलब सारे लेक्चर क्लासरूम से लाइव चलेंगे, तो आपको ऑफलाइन का थोड़ा सा फील भी आने वाला है। और ई पैनल, जो भी पैनल की पीडीएफ होगी वो भी आपको मिलेगी। एड्रेस आपको दिया गया है, ठीक है। अब रणनीति देखो दो तरह से होती है ना। रणनीति सबकी अलग होती है। पहले तो अपन उनकी बात कर लेते हैं जो विद्यार्थी अभी 12वीं क्लास पास करके ही आए हैं, क्योंकि ये एग्जाम वो विद्यार्थी भी दे सकते हैं जिन्होंने 12वीं क्लास पास कर ली है और उनकी एज 18 से ज्यादा है, ठीक है। उन विद्यार्थियों के लिए भी, तो उन विद्यार्थियों के लिए आगे कोई भी तैयारी वो कर नहीं रहे होंगे, सीटेट का दे रहे होंगे, सीटेट का भी एग्जाम फ्री होके वो फ्री हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी सिलेबस आपका दिया गया है उसको आरबीएससी किताब से फॉलो करके पढ़ना है, और कोई रणनीति उनके लिए नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि किसी कोचिंग में जुड़ना चाहते हैं, तो कोचिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है, हमारे ऑलरेडी बैच चालू हो चुके हैं। फिर भी आपको जो सही लगे आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात अपन बात करें कि जो विद्यार्थी किसी अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे लैब असिस्टेंट के साथ में एक सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान विषय की भी चर्चा बहुत चल रही है मार्केट के अंदर, है ना, और इसकी भी वैकेंसी जल्दी आने की है। तो कुछ विद्यार्थी यहाँ पर कंफ्यूज हो चुके हैं कि हमें लैब असिस्टेंट की तैयारी करें या विज्ञान विषय से जो वरिष्ठ अध्यापक की उसकी तैयारी करें। तो मैं बोलूंगा अगर आप उनका सिलेबस डीपली एनालिसिस करो, पहले तो देखो रणनीति का पहला स्टेप होता है सिलेबस आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। सिलेबस आपको याद होना चाहिए, क्या क्या सिलेबस आपके एग्जाम में आने वाला है, वो सिलेबस आपको पूरा कंठस्थ होना चाहिए। अब देखना, जो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, पहले वो अपना साइंस का सिलेबस निकालें और लैब असिस्टेंट का सिलेबस सामने रखें और दोनों को मैच करें, कि आप देखेंगे कि 95% से ज्यादा सिलेबस एज इट इज मैच हो रहा है दोनों एग्जाम्स में, ठीक है। तो सेकंड ग्रेड विद्यार्थी, सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी पहले उन यूनिट को उठाएं जो एज इट इज लैब असिस्टेंट में आ रही है, ठीक है। एक बार लैब असिस्टेंट का सिलेबस कंप्लीट कर लो, ताकि आपकी लैब सेकंड ग्रेड की भी तैयारी हो जाएगी साथ में, और लैब असिस्टेंट के साथ में तैयारी हो जाएगी। सेम चीज केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ, सेम चीज फिजिक्स के साथ, तीनों के साथ सेम पैटर्न है। मतलब कहने का मतलब यह है कि लैब असिस्टेंट में जो क्वेश्चंस हैं, जो सिलेबस है, वो का वही सिलेबस सेकंड ग्रेड में भी है, लेकिन सेकंड ग्रेड में थोड़ा सा लेवल और भी ज्यादा है और भी टॉपिक्स ज्यादा है। यहाँ टॉपिक्स कम है, लेवल थोड़ा सा कम है। तो सेकंड ग्रेड विद्यार्थी को ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी 11th 12th का पढ़ना पड़ता है, बेसिक्स यहाँ भी पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो पहला टारगेट तो ये रखिए, जो यूनिट सेम है उन यूनिट्स को तो बहुत अच्छे से तैयार कर लें आप लोग, जो भी यूनिट सेम है, ठीक है। और जो यूनिट अलग है उनको भी एक बार एग्जाम से पहले देख लें, ताकि एग्जाम आए तो केवल रिवीजन करने का भी आपको रहे, ठीक है। और रणनीति में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे फिजिक्स का पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी का पढ़ रहे हैं, बेसिकली ये काम आता है ज्यादा फिजिक्स के अंदर। क्या काम आता है कि शॉर्ट नोट्स आपके साथ के साथ बनते रहने चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस एग्जाम को आरपीएससी नहीं करवा रहा, इस एग्जाम को राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग करवा रहा है, आरएसएसबी करवा रहा है। तो आपको शुरू से पता है थोड़ा आरएसएसबी का नेचर थोड़ा एग्रेसिव होता है, मतलब वो एग्जाम को 2 महीने 3 महीने के अंदर कराने पे बिलीव रखता है। आज नोटिफिकेशन देगा, 2 महीने 3 महीने के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवा देगा, और एग्जाम करवा भी देता है वो। आप पुराना पिछला उठा के देख लो, 2016 का जो एग्जाम हुआ था वो मात्र 50 दिन में एग्जाम हो गया था, 50 मतलब 52-53 दिन में एग्जाम हो गया था लास्ट। तो देखिए वैकेंसी आने में 50 दिन में क्या होता है, आप सिलेबस नहीं कर पाएंगे। तो वैकेंसी का वेट मत करिए कि कब भर्ती आएगी, कब फॉर्म भरूंगा और कब तैयारी करूंगा। आप एक बार कोर्स जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लो, क्योंकि वैकेंसी आने में आपको समय नहीं मिलेगा। तब आप क्या काम करो, केवल और केवल जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं, प्रैक्टिस आप करेंगे, केवल उन्हीं पे फोकस करना है, बाकी फोकस
सिलेबस पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। सिलेबस कंप्लीट पे फोकस आप अभी करें, बाद में नहीं करें, यही रणनीति है बस, और कुछ नहीं है। ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पद भी ज्यादा आने वाले हैं, और विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के लिए तो ये सुनहरा मौका है, क्योंकि सबसे ज्यादा लैब असिस्टेंट विज्ञान विषय में ही निकलते हैं। ठीक है, बस जितना बताया उतना फॉलो कर लो। यकीन मानिएगा आप अपने घर में सरकारी नौकरी लेके आने वाले हैं। बस इस रणनीति को फॉलो कर लो, और फालतू की किसी भी कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजी कहीं भी मत जाओ। सुबह इतने बजे उठो, ये करो, रणनीति वो नहीं होती है। लोग बाग पूछते हैं सर सुबह उठने का सही समय क्या होता है, हम सुबह कितने बजे उठे इससे हमारी पढ़ाई अच्छी हो। भाई सुबह उठने का कोई सही समय नहीं होता। कोई रात को 2 बजे सोया तो सुबह 6 बजे थोड़ी उठ जाएगा, वो 4 बजे थोड़ी उठ जाएगा। जब भी आपकी आंख खुले मॉर्निंग में, चाहे 6 बजे खुले, 7 बजे खुले, 8 बजे खुले, आप उठ जाओ। ये नहीं आंख खुल गई फिर 3-4 घंटे फिर पड़े हुए हैं बेड पे, है ना। तो रणनीति अपन अपने डेली शेड्यूल की नहीं है। जब भी आपको सही लगे आप अपना पढ़ाई करें, लेकिन पढ़ाई करने का मैंने तरीका बता दिया है। फालतू कंटेंट के ऊपर ना जाए, सटीक कंटेंट पढ़े, बिल्कुल सही। और वो कहां मिलेगा? आरबीएससी की बुक्स में मिलेगा। बायोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप फिंगर टिप्स बुक पढ़ सकते हैं, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे कोचिंग कर रहे हैं तो वहां पे वहां के टीचर्स आपको अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वहां पढ़ सकते हैं आप लोग। अपनी यूनिवर्सिटी ने भी ऑलरेडी एप्लीकेशन पे अपने ऑफलाइन ऑनलाइन बेस दोनों चालू कर दिए, तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप क्या करें, हमारा टेलीग्राम चैनल है आरपीएससी अपनी यूनिवर्सिटी, इसको ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। और अधिक जानकारी चाहिए तो नंबर में हट जाता हूं, नंबर दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है, यहाँ पर नंबर लिखे गए तो नंबर भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। बस कुछ इतना ही था, इतना कर लो, लैब असिस्टेंट की नौकरी आपकी पक्की है। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।